कैलाश की बर्फीली चोटियों पर उस रात असामान्य सन्नाटा था। गुफाओं में ठंडी हवाएं गूंज रही थीं, मानो समय भी थम गया हो। देवता भय से कांपते हुए पहुंचे। असुरों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि स्वर्ग की दीवारें टूटने लगी थीं। शिव समाधि में बैठे थे। उनकी सांसें इतनी गहरी थीं कि पहाड़ की बर्फ भी उनके लय पर पिघल रही थी। कोई उन्हें जगा नहीं सकता था। जगाना मतलब प्रलय को न्योता देना। तभी अचानक गुफा के बीचों बीच एक अग्नि चक्र उठा। उस अग्नि में न ब्रह्मा की शांति थी, न विष्णु का संतुलन। यह तो शुद्ध भय और ऊर्जा थी, जो देवताओं की हताशा से जन्मी। उस अग्नि में एक एक कर 3 शक्तियां समा गईं। ब्रह्मा का सृजन, विष्णु का पालन और शिव का रौद्र संहार। अग्नि चीरने लगी गुफा की दीवारें और उसमें से एक अद्भुत धातु टपकने लगी। वह धातु किसी लोहे जैसी नहीं थी, बल्कि पिघले हुए ब्रह्मांड की नसों जैसी चमकती थी। धीरे धीरे वह धातु 3 धाराओं में ढल गई। 3 धाराएं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को चीर रही थी। उन धाराओं से लाल आभा निकल रही थी, मानो समय खुद खून रो रहा हो। उसी क्षण महादेव ने अपनी आंखें खोली। गुफा में बिजली गिरी, धरती कांपी और उनकी तीसरी आंख से एक चिंगारी निकली। वह चिंगारी सीधे उस अस्त्र में समा गई। अब वह त्रिशूल सिर्फ धातु नहीं रहा, वह जीवित हो चुका था। उसकी धाराएं सांस ले रही थी, जैसे कोई हृदय धड़क रहा हो। देवता विस्मित होकर पीछे हट गए। शिव ने उठकर उसे अपने हाथ में थामा। उनकी गूंजती हुई आवाज से गुफा की छत टूट पड़ी। यह त्रिशूल अब सृष्टि, पालन और संहार तीनों का स्वामी होगा। यह ब्रह्मांड का राज्य है और इसकी धारें समय से भी गहरी हैं। त्रिशूल उठते ही आकाश में गड़गड़ाहट हुई। देवताओं ने देखा, अंधकार और प्रकाश एक साथ झुककर महादेव के चरणों में समा गए। उस दिन से त्रिशूल सिर्फ एक हथियार नहीं रहा, वह बन गया तीनों लोगों का रहस्य। और अब भी कहा जाता है, जो भी उसकी असली शक्ति को जान ले, उसके सामने न सिर्फ ब्रह्मांड खुलता है, बल्कि उसका अंधकार भी। तो अगर आप भी महादेव के भक्त हैं, आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे रहस्य लोक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।